अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बेसरू सामा मदद क़िबला दीन मदद कबा इमाम मदद मगदाइम तो सुल्तानी जमाना हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शहीजीला मदद बगिरदाबी वाला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्त वारा तबस्ती व हक़ सय्यदी उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरियम नारई या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शाह मीर मोहम्मद क़ुतब आलमी ज़नम और क़ादिरियम नारई या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रिजा खां क़ुतब आलमी ज़नम। फिर के गली गली तबाह फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों। आज अगर इसी नजरियात को इंसान जहन में रख ले तो फिर रजा का दर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। इमाम अहमद रजा आला हजरत इश्क का इमाम जिसे दुनियाई सुन्नियत आला हजरत इमाम अहमद रजा कहती है। और यहां भी एक आला हजरत है जिसे हजरत मकबूल शाह कश्मीरी दुनिया कहती है। दोनों के नजरिए एक, दोनों की फिक्र एक। ना इन्होंने अकीदे का सौदा किया ना उन्होंने अकीदे का सौदा किया। अपनी जिंदगी का सौदा किया तो यही कहते हुए यही कह दिया कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उन रज़वी गुलामों से कहना चाहूंगा, अगर रजा की निस्बत और ताजुश शरिया की निस्बत है तो फिर किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा की निस्बत को अपने साथ चस्पा मत करो। रजा की निस्बत रजा के दरबार में भी कबूल है और रजा के पीराने इज़ाम की बारगाह में भी वो निस्बत कबूल है। आज का ये रूह परवर अजीम शान इजलास मेरी गुफ्तगू के जो तेवर और जो फिक्र रहती है, पता नहीं उनकी इल्मी सलाहियत और इल्मी फिक्र कितनी बुलंद है। मेरे जुमले और तकरीर की फिक्र जो होती है, तकरीर में मैं किसी का नाम लेकर कोई गुफ्तगू नहीं करता, मगर अलबत्ता इतना जरूर कहता हूं कि जो इस फिक्र की नाप में आता है वो खुद समझ लेता है। ऐसा ही कुछ लोगों को बुखार चढ़ा है, तप रहे हैं, उसे पता नहीं क्या क्या औल फौल बक रहे हैं। गयासुद्दीन फिर यही कहेगा कि हम रजा के वफादार हैं, कभी अपने अकीदे का सौदा नहीं करते, कभी शरीयत मुस्तफा से हटकर अपनी जिंदगी को गुजारने का मिजाज नहीं रखते। जिन लोगों को वो जुमले समझ में आते हैं, पहली बात तो एक वजाहत के साथ एक चीज को समझ लें
कोई जुमला बोला गया और अगर उसमें निशाना लेकर और उसमें वजाहत के साथ किसी की तरफ खिताब किया जाए तो साइल कहने वाले से सवाल कर सकता है, मगर जब कहीं से भी कोई नाम और निशान ना हो, सिर्फ शरई फिक्र बयान की जाए और फिर लोगों को तकलीफ हो तो फिर दाल में काला जरूर होता है। इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल हमारे सीने में है। शरीयत के मसाइल अगर बयान किए जाते हैं तो शरीयत का मसला वो मसला होता है जिसे हर आक़िल व बालिग़ ईमान वाला एक्सेप्ट भी करता है और कबूल भी करता है, जो शरीयत मुस्तफा के हमें उसूल दिए गए। मगर क्या कहा जाए उनकी फिक्र को, जो फिक्र रजा की भी बात करते हैं और रजा की फिक्र से हटकर अपनी जिंदगी गुजारने का मिजाज भी जमाने को देते हैं। खुदा का शुक्र है हमारा रिश्ता बिलग्राम के जरिए, महरेरा के जरिए होता हुआ बरेली तक पहुंचा है। बिलग्राम शरीफ के जुमला मशाइखीन किराम हजरत शाह लिद्दा बिलग्रामी, हजरत शाह मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी, साहिबुल बरकात हजरत सरकार सैयदना शाह बरकतुल्लाह इश्की महरेरवी अलैहि रहमत व रिज़वान को और उनके जुमला अजदाद को मुर्शिदाने कालपी ने, हजरत मीर सैयद मोहम्मद कालपवी ने अपने दौर में बिलग्राम तक फैजान अपना पहुंचाया है। उनके शहजादे हजरत मीर अहमद कालपवी ने अपने दौर में अपना फैजान बिलग्राम तक पहुंचाया है और उनके शहजादे हजरत शाह फजलुल्लाह कालपवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने दौर में हजरत शाह बरकतुल्लाह इश्की महरेरवी अलैहि रहमत व रिज़वान को फैजान उनको भी अता फरमाया और एक तोहफा मेरे बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा के लिए भी अता फरमाया। आज लोग हड्डी बोटी की बात करते हैं, जिस्म की हड्डी बरकरार रहे न रहे, गोश्त बरकरार रहे न रहे, मगर जहन ये होना चाहिए कि दिल में इश्क रसूल बरकरार रहे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। हमारे लिए अपने वजूद की कोई हैसियत नहीं। हमारे नजदीक अगर कोई किसी चीज की हैसियत है तो वफादारी मुस्तफा की वफादारी और दिल में इश्क रसूल की शमा हमेशा रोशन रहे। जिस फिक्र को हम जब रजा की जबानी कहते हैं तो यही कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हुजूर मुहद्दिस कबीर मिंबर पर जलवा फिगन है। हुजूर ताजुल शरिया की बज़ाहिर जिंदगी में यह खादिम हाजिर रहता, बारहा हुजूर ताजुल शरिया की मौजूदगी में बोलने का मौका मिला, हजरत की मौजूदगी में बोलने का मौका मिलता, मगर कभी आज तक कोई ऐसा जुमला इस फकीर ने नहीं बोला जो अपने बुजुर्गों और अपने अकाबरीन की बारगाहों में गुस्ताखियों तक पहुंचे। हमारी फिक्र यही है कि हम रजा के वफादार हैं। हमारी फिक्र यही है कि हम मसलके आला हजरत के वफादार हैं। हम इस टाइटल या इस नजरिए से नहीं कहते कि हम आला हजरत के पीरजादे हैं तो जमाना हमें मानना शुरू कर दे। हम बताते ये हैं कि देखो हमारे घर के परवरदा इमाम अहमद रजा की अजमतों का आलम क्या है। आज हमें अपने नजरियात को सुधारने की जरूरत है। गयासुद्दीन अहमद कभी किसी को, हमेशा अगर किसी अहले सुन्नत के किसी आलिम दीन और पीराने तरीकत पर अगर कोई हमला हुआ है, गयासुद्दीन ने हमेशा दिफा में खड़े होकर बात की है। हम कभी किसी के साथ कुछ करके याद नहीं रखते, मगर आजकल लोग ऐसे ऐसे पैदा हो गए हैं कि एक एक, दो दो, पांच पांच, 10 10, 12 12, 17 17 मर्तबा की गिनती याद है लोगों को। मैं कहूंगा गिनतियां याद हैं तो फिर एहसानात भी इमाम अहमद रजा के याद रखो।
गिनतियां अगर याद है तो इमाम अहमद रजा के नजरियात को भी याद रखो और जहन में इस चीज को बसा लो, जो रजा से उलझता है उसका कहीं फिर कोई ठिकाना नहीं होता। सदर शरिया कल्लाल मौजूद है, जिनकी इल्म की अजमतों का ये आलम है कि हर चार सू जिनके इल्म का चर्चा है, जिनकी फिक्र का चर्चा है, जो मोतमद हुजूर ताजुल शरिया के साथ साथ मोतमद हुजूर हाफिज मिल्लत है, आला हज़रत हुजूर हाफिज मिल्लत के इल्म के मीरास के मालिक है। मगर कभी अपनी मीरास का दबदबा नहीं दिखाया, कभी अपनी फिक्र का दबदबा नहीं दिखाया। हमेशा अपने अकाबरीन और अपने बुजुर्गान दीन और अपने मशाइखीन की बारगाह में हमेशा मुअद्दबाना फिक्र के साथ पेश किया। आज अगर जमाने के सामने ये रखा जाए कि फला इंसान हमारे सामने इस तरह से आता है, तो इसका मकसद उल्टा मत निकालो, इसका मकसद ये होता है कि देखो उनकी परवरिश कितनी अच्छी है, देखो उनका अदब कितना अच्छा है, देखो उनका सलीका कितना अच्छा है, कि अगर बड़ों के सामने आ रहे हैं तो इस अंदाज से पेश हो रहे हैं। मगर क्या किया जाए, लोग उसका दूसरा ही पलटवार फिक्र उसकी तजवीज कर रहे हैं। गयासुद्दीन अहमद फिक्र के साथ ये बेबबा के दोहल कहना चाहता है, अगर रजा के मशाइख से तुम्हें उलझन है तो फिर इमाम अहमद रजा से ही क्यों अपने आप को करीब किए हुए हो। इसलिए कि इमाम अहमद रजा तो वो हैं जो शजरा तो काल्पी वालों का ही पढ़ते हैं। इमाम अहमद रजा तो वो है जो शजरा किसी और के बाप दादा का नहीं पढ़ते। डंके की चोट पर तहदीस नेमत के तौर पर गयासुद्दीन कहेगा इमाम अहमद रजा और उनके बेटे आज भी जो शजरा पढ़ते हैं वो शजरा वही काल्पी वालों का शजरा है कि दे मोहम्मद के लिए, रोजी करा अहमद के लिए, खाले फजलुल्लाह से हिस्सा गिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने मुरीदों को कभी ये नहीं सिखाते कि किसी अकाबिर आलिम दीन या किसी बड़े की बारगाह में जाकर गुंडागर्दी करो। हम हमेशा यही पैगाम देते हैं, कोई भी अहले सुन्नत का आलिम दीन आए तो उसकी मिजाज कुर्सी के लिए जाओ, अदब से जाओ, अदब से बैठो, अदब से गुफ्तगू करके अदब अपने साथ लेकर अपने वापस मंजिल की तरफ आओ। लोग नजरियात पेश कर रहे हैं। मेरे साथ जो हादसा हुआ नागपुर की सरजमीन पर, उसमें नाम बनाम वो दहशतवाद फैलाने वाले लोग थे जिन्हें बज़्म गुलज़ार मिल्लत के आदमी कहा गया, और उन्होंने खुद कहा कि हम बज़्म गुलज़ार मिल्लत के लोग हैं। जी अब इस पर खुद उस जमात और उस तंजीम के सरबराह की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनसे खुद तलब करें कि तुमको हक किसने दिया था कि तुम उनसे सवालों जवाब करने गए। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को ही आग लग गई अपने चिराग से। बजाय उनकी इस हरकत पर उनको तंबीह करने की जगह दूसरे मवाद बयान किए जा रहे हैं। खुदा का शुक्र है गयासुद्दीन भी किसी से कम नहीं है। हमें बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी का शौक नहीं है, हमें अपने मुर्शिदाने तरीकत की वफादारी का फिक्र है। हमारी फिक्र में उसूल रहना चाहिए कि हम शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करें। मैं जमात रज़ाए मुस्तफा पूरे हिंदुस्तान में कायम है। मैं तमाम जमात रज़ाए मुस्तफा के जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा, अगर तुमने अपने दरमियान में, अपनी आबादी में जमात रज़ाए मुस्तफा कायम करने का अहद किया है तो फिर उस जमात से टूट टूट कर दूसरी तंजीमों में दाखिल होने की कोशिश मत करो। तुम्हारे लिए जमात रज़ाए मुस्तफा ही काफी है। अरे अपने दमखम पर
जमीन पे बीज बो और फसल काटने के फिर हकदार बनो। जमात रज़ाए मुस्तफा के बल पर अपनी तंजीम मत बनाओ। जमात रज़ाए मुस्तफा मेरे आला हजरत की कायम करदा तंजीम है। हम कभी कायदे मिल्लत हुजूर ताजुश शरिया ने किसी के मुरीदों को अपना मुरीद तो नहीं बनाया। हमारे लिए सिर्फ नाम के सामने रज़वी नूरी लिखना ही हमारे लिए काफी है। अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत। और हम रज़वियों को, हम बरेलवियों को अगर कोई छेड़ेगा तो ये उर्से शाह मकबूली से गयासुद्दीन पैगाम देकर जा रहा है। अगर रज़वियों को छेड़ने की कोशिश करोगे तो इतना याद जरूर रखना कि फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सलाम अलैकुम।